हरिओम। नमस्कार। मैं नकुल यादव मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की तरफ से आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो सत्र है वह साइनस या साइनसाइटिस समस्या के ऊपर है। आइए सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। सीधे बैठ जाइए किसी भी ध्यानात्मक आसन में, पद्मासन में, सिद्धासन में। प्रार्थना के लिए सज्ज हो। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से पहली उंगलियां मुट्ठी में मिलाकर के रखें। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। 3 बार ओम का वाचिक जाप शुरू करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अच्छी प्रकार आपस में रगड़ें। नीचे की ओर देखते हुए दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें। नीचे की ओर देखते हुए आंख खोलें और धरती को प्रणाम करके वापस आए। हरिओम। तो आज का हमारा विषय है साइनस या साइनसाइटिस। ये एक गंभीर समस्या है तथा हमारे मस्तिष्क में, हमारे पूरे कपाल में छोटी छोटी हवा भरी हुई एक गुहा रूपी संरचना होती है, यानी कह लीजिए छेद होते हैं। उन्हीं छेदों को साइनस कहा जाता है। वही छेद हमारे कपाल को हल्का रखते हैं तथा श्वास लेने में मदद करते हैं। वे जो हम अपनी आवाज सुन पाते हैं वे उन्हीं छेदों की वजह से सुन पाते हैं, जिनको हम साइनस कहते हैं। तथा जब उन छेदों में किसी संक्रमण, वायरल या फिर फंगल इंफेक्शन के कारण म्यूकस भर जाता है, कफ भर जाता है, वह बाहर नहीं निकल पाता, तो वह छेद बंद हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमको समस्या हो जाती है, जिसको हम कहते हैं साइनोसाइटिस। तो आज के इस अभ्यास में हम वही जानेंगे कि हम किस प्रकार से किन किन योगाभ्यासों को करके साइनसाइटिस अर्थात साइनस की समस्या को दूर कर सकते हैं। साइनस के लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे कि आपके नाक के आसपास, आपकी आंखों में सूजन, आपके आंख के आसपास, आपके पूरे चेहरे पे दर्द, नाक के आसपास दर्द, जल्दी जल्दी जुकाम होना, छींके आना, नाक की हड्डी बढ़ना, व नाक की हड्डी टेढ़ी होने को इसके लक्षण माने जाते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं हम अपने इन दो यंत्रों के ऊपर। साइनस समस्या के लिए, साइनस के लिए यहां षट क्रम में दो इसमें क्रियाएं आती हैं, जो कि एक है जलनेति क्रिया और दूसरी है सूतनेति क्रिया। साइनस समस्या के लिए ये दोनों ही क्रियाएं बहुत ही उपयोगी मानी गई हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से हम सूतनेति और जलनेति क्रिया कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं सूतनेति क्रिया करने के लिए। देखिए, इसको बोलते हैं सूत। ये एक प्रकार का सूत का धागा ही है। ये देखिए, इसको सूतनेति बोलते हैं।
ध्यान दीजिएगा, रबड़ नेति नहीं चलेगी, ये सूत्र नेति ही आपको चाहिए होगी। ये एक पूरा सूत का धागा होता है जिसका आधा भाग ऊपर मोम से बटा हुआ होता है, ये वैक्स है जिससे कि ये टाइट रहता है, और नीचे का जो निचला भाग है ये सूत होता है, कच्चा सूत होता है। ये 4 भागों में हमने इसको बांट दिया है। तथा सूत नेति करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी शुद्ध देसी घी की, अथवा अगर देसी घी नहीं है तो इसमें बादाम रोगन या बादाम तेल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक रात पहले दोनों नासिकाओं में 3 से 4 बूंद आप देसी घी की डाल लें और हल्का हल्का खींच करके रात को सो जाएं। उसके बाद सुबह ही आपको ये सूत नेति करना है। किस प्रकार करना है आइए बताते हैं। सूत नेति करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार आप बैठ जाएंगे और ये जो हमारा वैक्स रूपी धागा जो है, जो ऊपर का जो मोम से बटा हुआ जो धागा है, इससे टाइट करके अच्छे प्रकार से इसको थोड़ा सा इस प्रकार मोड़ लेंगे उंगली से, इस प्रकार हम मोड़ लेंगे उंगली से इस प्रकार से, और नाक में इस प्रकार वैक्स की साइड से जो मोम की साइड है उसको नाक में इस प्रकार अंदर डालेंगे, अंदर तक डालेंगे तथा ये अंदर हलक में आपके आ जाएगा। फिर इस प्रकार से 2 उंगली डाल करके अंदर हलक से इस धागे को खींचेंगे तथा फिर धागा इस प्रकार से निकल जाएगा और नाक से खींचते हुए ये आपके मुंह से निकल जाएगा। एक नाक से करने के बाद दूसरी नाक से भी करना है उसी प्रकार से। कैसे? फिर से इसको एक बार धो लीजिए। ध्यान दीजिएगा, निचले वाले जो आपका सूत का धागा है इसको आपको गर्म पानी में डुबो कर रखना है कुछ देर तक, तो ही इसका अभ्यास कीजिएगा। ऊपर वाले को नहीं डुबोना है, नीचे वाले को ही आपको गर्म पानी में डुबो कर रखना है कुछ देर तक, ताकि कुछ भी संक्रमण हो तो वो निकल जाए। उसी प्रकार दूसरी नाक से भी करेंगे। धोने के बाद फिर से इसको टाइट करके और अगले सिरे को इस प्रकार से मोड़ लेंगे, इस प्रकार से, और नाक में उसी प्रकार हल्की गर्दन को उठाते हुए नाक में डालते जाएंगे धीरे धीरे आराम आराम से। ठीक है? नाक में डालने के बाद जब ये आपका सिरा आपके हलक में आपके गले में आ जाएगा तो उसको 2 उंगली से आप खींच लेंगे हाथ डाल करके, और फिर मुंह से आप इसको निकाल लेंगे। इस प्रकार से ये पूरा धागा आपकी नाक के अंदर से बाहर निकल जाएगा। तो उसके बाद फिर आप जो है अपनी नाक वगैरह छिनक लेंगे, धो लेंगे इस प्रकार से। ये हो गया आपका सूत नेति का अभ्यास। वैसे तो ये अभ्यास किसी योग प्रशिक्षक के संरक्षण में ही करना चाहिए, यानी कि योग टीचर के देखभाल में ही इसको आप करें। इसके बाद जो अगला जो अभ्यास आता है वो है जल नेति का। ये जल नेति पॉट है। इस प्रकार से जल नेति का पॉट होता है। ये देखिए, ये मेरे पास पीतल का है, आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं। ये आगे से इस प्रकार 60 डिग्री के उसमें एंगल पे ये जो होती है, ये नलकी होती है इसकी, आगे से इसकी नलकी का मुंह इस प्रकार से मोटा होता है तथा इसमें आपको गरम जल भरना है। इतना गरम भरना है जिसको आप सह पाए। गरम जल को भर लीजिए अपनी क्षमता अनुसार, जितना आप सह पाए अपने तापमान के अनुसार। फिर इसको चेक कर लीजिए तथा उसके बाद इसमें 1 चम्मच भर के आप सफेद नमक डालें। 1 चम्मच भर के इसमें आप सफेद नमक डालें, उसको अच्छी तरह मिला करके आप सूत नेति करने के बाद इस प्रकार से पकड़ना है। लोटे को इस प्रकार से पकड़ना है नीचे से, और दूसरा हाथ घुटने में रखना है तथा गर्दन को आगे झुकाते हुए हल्का सा इस नलकी को हम अपनी एक नाक के गुहा में लगाएंगे इस प्रकार से, और धीरे धीरे मुंह से श्वास लेते हुए, मुंह से श्वास लेते हुए, मुंह खोल के रखना है, मुंह से श्वास लेते हुए आपको धीरे धीरे अपनी गर्दन को टेढ़ करना है, टेढ़ा करना है, और ये धीरे धीरे दूसरी नाक से आपका पानी आना शुरू हो जाएगा। मुंह से श्वास लेते रहिएगा। आधा लोटा इस नाक पे खत्म करना है तथा बाकी
बाकी बचा हुआ पानी आधा लोटा दूसरी नाक पे करना है। तो उसी प्रकार हम दूसरी नाक से भी अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से जो हमारा आधा बचा हुआ पानी है उसको इस प्रकार से हल्की सी आगे गर्दन झुका करके ऊपर की ओर टेढ़ी करके इस प्रकार से नाक में लगाएंगे और धीरे धीरे मुंह को खोलते हुए मुंह से ही श्वास लेंगे और दूसरी नाक से पानी आपका गिरता रहेगा इस प्रकार। जब पानी आपका खत्म हो जाए तो इसको साइड में रख दीजिएगा और खड़े हो जाइएगा तथा फिर आपको एक क्रिया करनी है। जो भी अंदर का बचा हुआ पानी है उसको आपको बाहर निकालना है। ठीक है, किस प्रकार बाहर निकालेंगे आइए दिखाते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से कलाई पकड़ के पीछे पीठ पे रखिए और इस प्रकार थोड़ा सा झुक करके आगे 90 डिग्री पूरा नहीं झुकना है, थोड़ा सा आगे झुकना है इसमें और चारों तरफ गर्दन घुमा करके श्वास को झटके से बाहर छोड़ना है। जैसे हम प्राणायाम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, उसी प्रकार हमको श्वास को बाहर छोड़ना है। किस प्रकार से देखिए एक बार। तथा जब पानी निकल जाए तो हमको इस प्रकार चेक करना है। एक नाक दबा करके हाथ को इस प्रकार नाक के पास रख के एक नाक छिनकेंगे। अगर पानी आता है, पानी शेष है तो फिर से दोबारा से यही प्रक्रिया कीजिए। ये वाली छिनकने वाली। जब तक पानी आपके नाक के भीतर है तब तक आप ये प्रक्रिया कीजिए। जब पानी खत्म हो जाए तो फिर आप जो है अपने हाथ मुंह धो करके कपालभाति का अभ्यास करने बैठ जाएंगे। ये कपालभाति का अभ्यास भी साइनस समस्या के लिए काफी उपयोगी माना गया है। आइए शुरुआत करते हैं कपालभाति के अभ्यास की। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको अभ्यास बताया है साइनस के लिए सारे अभ्यास। सबसे पहले अगर आप कर सकते हैं तो ये सूत्र नदी का अभ्यास करना है। सूत्र नदी के बाद आपको जल नदी का अभ्यास करना है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। जल नदी का अभ्यास करने के तुरंत बाद आपको कपालभाति का अभ्यास करना है। किस प्रकार करेंगे? जिनको हाई बीपी रहता है, उच्च रक्तचाप है या फिर हार्ट की समस्या है, वे अभ्यास को ध्यान से करें या फिर ना करें कपालभाति को। आइए करते हैं कपालभाति का अभ्यास। किस प्रकार करेंगे? साइनस के लिए दोनों हाथों की बनाएंगे ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से, घुटने के ऊपर रखेंगे, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद और झटके से लंबी झटके से सक्रियता पूर्वक आपको श्वास बाहर छोड़ना है और निष्क्रियता पूर्वक आपको श्वास को भीतर लेना है। अर्थात इसमें हम 40-40 के राउंड से शुरुआत करते हुए 120 तक आप इसमें पहुंच सकते हैं या फिर अपनी क्षमता अनुसार उससे भी ज्यादा आप इसमें अभ्यास कर सकते हैं। तो पहले अगर आप नए हैं, आपने पहला अभ्यास नहीं किया है तो 30 से 40 का इसमें एक राउंड करें, उसके बाद धीरे धीरे इसको आप बढ़ा सकते हैं। कैसे करना है देखिए। आइए, श्वास को झटके से बलपूर्वक बाहर की ओर छोड़ना है। श्वास की आवाज आनी चाहिए छोड़ने की, कहीं और ध्यान नहीं देना है, केवल श्वास को छोड़ने पे ही ध्यान देना है। वे पेट और आपका श्वास भीतर अपने आप ही आएगा, स्वतः ही पेट आपका और श्वास भी स्वतः ही आपके भीतर अपने आप आएगी। आइए शुरुआत में हम करेंगे यहाँ पे केवल एक अभ्यास आपको करके दिखाएंगे कपालभाति का 40 का, उसके बाद वैसे ही आपको 3 राउंड करने हैं। आइए, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास भरें, आखिरी श्वास को लंबी गहरी बाहर छोड़ के कुछ देर शांत बैठेंगे तथा पुनः दूसरे राउंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो
प्रकार आपको जो है 3 राउंड कपालभाति के करने हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको एक राउंड करके बताया है कि किस प्रकार आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। झटके से श्वास छोड़नी है, श्वास छोड़ने की आवाज आनी चाहिए तथा पेट की तरफ या फिर श्वास लेने की ओर ध्यान नहीं देना है, केवल आपको श्वास छोड़ने पे ही ध्यान देना है। आइए चलते हैं हमारे अगले अभ्यास क्रम पे जो कि साइनस के लिए उपयोगी है। उसका नाम है सूर्य नमस्कार। जी हाँ, सूर्य नमस्कार, क्योंकि इसमें वे सभी आसन आते हैं जो आपके साइनसाइटिस अर्थात साइनस के लिए बहुत ही उपयोगी माने गए हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आप सुबह के समय में जब सूर्य उदय होता हो तब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, पूर्व यानी कि ईस्ट की ओर मुंह करके, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके इस प्रकार से देखेंगे। इसमें 12 आसन होते हैं। 12 आसन ही आपके जो है साइनस के लिए बहुत उपयोगी माने गए हैं। आइए जानते हैं ये 12 आसन कौन कौन से हैं और जिनको मिला करके बनता है एक अभ्यास सूर्य नमस्कार। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे इस प्रकार से और श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, वे श्वास छोड़ते हुए कोहनी मिलाते हुए दोनों हाथ नीचे और कंठकूप के सामने अंगूठा रखेंगे इस प्रकार से। यह हो गया हमारा पहला आसन, नमस्कार आसन। यहीं से हम श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें श्वास का खास ध्यान रखना है, जिसमें श्वास भरनी है और जिसमें श्वास रोकनी है इसका ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम श्वास भरते हुए दूसरा अभ्यास, ये होगा अर्ध चक्रासन का। श्वास भरते हुए दूसरा अभ्यास करेंगे इस प्रकार। फिर श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार पादहस्तासन जाएंगे नीचे। फिर श्वास भरते हुए अश्व संचालन इस प्रकार से। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन अर्थात अधोमुख श्वानासन। फिर श्वास भरते हुए यहीं से छठा, ये करना है हमको अष्टांग नमस्कार इस प्रकार से। पहले छाती लगाएंगे नीचे, चिन, छाती, फिर घुटने, देखिएगा इस प्रकार से। इसमें आपकी श्वास सामान्य हो जाएगी। छठवें मुद्रा में श्वास सामान्य हो जाएगी। वे सातवीं मुद्रा के लिए सीधे लेट करके श्वास भरते हुए लगाएंगे भुजंगासन। आठवीं मुद्रा के लिए श्वास छोड़ते हुए यहीं से फिर से पर्वतासन। वे अब नौवा जो होगा अगला पैर, जो आपने पहले आगे नहीं किया था, ये वाला पैर, फिर से अश्व संचालन करेंगे नौवे में, श्वास भरते हुए और फिर श्वास छोड़ते हुए 10वां पादहस्तासन इस प्रकार। फिर से श्वास भरते हुए पीछे अर्धचक्रासन और 12वां नमस्कार। इस प्रकार से आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आइए जानते हैं, फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूं सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू से लेकर आखिर तक। इसमें 12 आसन हैं, ये देखिएगा। अब साइड से देखिएगा, ये सभी 12 आसन साइनस समस्या के लिए बहुत ही उपयोगी माने गए हैं। फिर से देखिए एक बार, श्वास भरते हुए पहला आसन नमस्कार आसन। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, अंगूठा कंठकूप के सामने और श्वास भरते हुए करेंगे फिर से अर्धचक्रासन। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। श्वास भरते हुए अश्व संचालन। श्वास भरते हुए पर्वतासन। अब श्वास को छोड़ते हुए आएंगे अष्टांग नमस्कार। पहले चिन, फिर छाती और फिर घुटना।
कमर का हिस्सा ऊपर उठा रहेगा। इसमें आप विश्राम कर सकते हैं क्योंकि इसमें श्वास को आपको सामान्य रखना है। इसके बाद सातवीं मुद्रा भुजंगासन। श्वास भरते हुए भुजंगासन में आठवीं मुद्रा फिर से पर्वतासन। नौवा फिर से अश्व संचालन। जैसे 10वां पादहस्तासन। 11वां फिर से पीछे श्वास भरते हुए और 12वां श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा। तो ये हुआ हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास। इसमें 12 आसन होते हैं और ये सभी 12 आसन आपके साइनस समस्या के लिए बहुत ही उपयोगी माने गए हैं। आइए जानते हैं कि कितनी बार आपको अभ्यास करना है। सूर्य नमस्कार के कम से कम आप शुरुआत में 4 से 6 राउंड तथा 12 राउंड कर सकते हैं। वह आप जितना उसको आगे बढ़ाएं उतना ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आइए अब जान लेते हैं कि वे कौन से प्राणायाम हैं जो हम साइनस की समस्या में कर सकते हैं। कौन से वे प्राणायाम हैं जो हम साइनस की समस्या में कर सकते हैं। आइए बैठ जाइए। साइनस की समस्या के लिए हम जो उपयोगी प्राणायाम, वैसे तो आप सभी प्राणायाम कीजिए, 8 का 8 प्राणायाम कीजिए, लेकिन इसमें से मुख्य 3 रूप से हैं, जिसमें कि पहला आपका भस्त्रिका प्राणायाम है, दूसरा अनुलोम विलोम और तीसरा आपका भ्रामरी प्राणायाम है। ठीक है, तो पहला हम करेंगे इसमें सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम आप बिना हाथ लगाए भी कर सकते हैं और चाहें तो मुद्रा बना के भी कर सकते हैं। हम इसमें आपको बताएंगे कि मुद्रा बना करके किस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सीधे बैठ जाएं इस प्रकार, सीधे हाथ की बनाएंगे प्रणाम मुद्रा इस प्रकार से। सीधे हाथ की पहली 2 उंगली मोड़ करके अंगूठे के नीचे, बाकी 2 उंगली सीधी, और उल्टे हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे इस प्रकार से। और क्या करेंगे, इसमें आपको तेज तेज श्वास को छोड़ना है आवाज के साथ और लेना है। कैसे? अल्टरनेट वे में। पहले सीधी नाक को दबा करके श्वास छोड़ेंगे उल्टी से, फिर उल्टी से ही लेंगे, फिर उल्टी नाक दबा करके सीधी नाक से श्वास छोड़ेंगे, फिर सीधी से ही लेंगे, फिर सीधी नाक दबा करके उल्टी से छोड़ेंगे। अल्टरनेट वे में आपको जो है इसमें श्वास प्रश्वास लेनी है और छोड़नी है आवाज के साथ साथ। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, और शुरू करें इस प्रकार से। इस प्रकार से आप जो है इसमें धीरे धीरे अभ्यास को तीव्र करते जाइए, अभ्यास की गति को बढ़ाते जाइए। और एक तरीका और है, बिना हाथ लगाए भस्त्रिका प्राणायाम बिना हाथ लगाए कैसे करेंगे, ये बहुत सिंपल है। दोनों हाथों की बना लीजिए आप ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से, और बिना हाथ लगाए केवल श्वास को लंबा घेरा भरना है और श्वास को लंबा घेरा छोड़ना है आवाज के साथ। इस प्रकार से तो 1 से 2 मिनट तक या फिर 5 मिनट तक या फिर अपनी क्षमता अनुसार जितना भी आप लंबा कर सकें उतना अच्छा है आपके लिए इसका अभ्यास। तो ये हुआ आपका भस्त्रिका प्राणायाम। आइए जानते हैं हमारा अगला प्राणायाम जो कि है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए इसमें हम बिल्कुल भी आवाज नहीं करना है, बहुत ही धीमे गति से श्वास को लेना है तथा उसके दोगुने समय में श्वास को बाहर निकालना है, यानी कि 1:2 का इसमें आप पालन करेंगे। जैसे कि आपने 5 सेकंड में श्वास लिया तो 10 सेकंड में आपको श्वास को बाहर निकालना है। इसमें भी वही तरीका साबित इसमें लागू होगा। अल्टरनेट वे में श्वास लेना है, छोड़ना है।
इस प्रकार से बनाएंगे प्रणव मुद्रा, सीधे हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएंगे, पहली 2 उंगली मोड़ करके अंगूठे के नीचे इस प्रकार से, और सीधी नाक को दबा करके पहले बाएं तरफ से नाक से श्वास को छोड़ेंगे बहुत धीरे धीरे, फिर बाएं तरफ से श्वास को भरेंगे बहुत धीरे धीरे, फिर बाएं तरफ को दबा करके राइट साइड से श्वास को छोड़ेंगे, फिर राइट से श्वास को लेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे। इस प्रकार आपका हुआ 1 राउंड। तो कम से कम आपको इसमें 9 राउंड करने हैं। इस प्रकार देखिए, फिर हम दाएं से लेंगे श्वास को, फिर दायां दबा करके बाएं से छोड़ेंगे दुगने समय में, फिर बाएं से लेंगे श्वास को, फिर बायां दबा करके दाएं से छोड़ेंगे। विश्राम। इस प्रकार आपको जो है अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। मिनिमम आप कम से कम आपको 9 राउंड करने हैं, और अधिकतम आप अपनी क्षमता अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं कितना भी। ये तो हुआ आपके 2 प्राणायाम, पहला आपका भस्त्रिका था, दूसरा आपका अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। अब चलते हैं हमारे आखिरी प्राणायाम जो कि इसमें है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत ही अधिक इसमें लाभकारी माना गया है साइनस के लिए, साइनस समस्या के लिए। और ये जानते हैं कैसे करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए स्वर्ण मुद्रा बनाएंगे, दोनों हाथों से बनाएंगे स्वर्ण मुद्रा। इस प्रकार से अपने अंगूठों से अपने कान को बंद कर देंगे अच्छी प्रकार, और पहली उंगली आंख के ऊपर रखेंगे इस प्रकार बंद करते हुए, और दूसरी उंगली नाक के ऊपर रखेंगे, नाक को बंद नहीं करेंगे, नाक के ऊपर रखेंगे, और तीसरी उंगली नाक के नीचे, चौथी होंठ के नीचे। इस प्रकार से देखिए, पहले अंगूठे से कान बंद, आंख बंद, फिर नाक के ऊपर, फिर नाक के नीचे, फिर होंठ के नीचे। इस प्रकार बन गई हमारी स्वर्ण मुद्रा। अब स्वर्ण मुद्रा बना करके अपने जॉ को, अपने जबड़े को अच्छी तरह लॉक कर देना है, खींच लेना है, अपने दांत खींच लेना है, अपने जिह्वा को अपने तालू से लगा देना है, और लंबी गहरी नाक से श्वास लेनी है, नाक से, और फिर मां शब्द का उच्चारण करना है आपको लंबा गहरा। जैसे भंवरा कंपन करता है, आवाज निकालता है, उसी प्रकार हमको भी आवाज निकालनी है अपने भीतर से कंपन करते हुए। तो इसका भी अभ्यास जो है आप 1 से 2 मिनट या 5 मिनट तक के लिए कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। आइए जानते हैं किस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे। आंखें बंद, बनाइए स्वर्ण मुद्रा, नाक से श्वास भरें, फिर वापस आइए विश्राम। दोनों हाथों को आराम से निकालेंगे बाहर, नीचे रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें बंद रखेंगे कुछ देर तक। और जहां जहां भी आपके कंपन महसूस हुई है पूरे कपाल में, पूरे शरीर में, आप ध्यान पूर्वक उसको देखेंगे, अनुभव करेंगे उस कंपन का, और कुछ देर शांत बैठेंगे। कुछ देर शांत बैठने के बाद फिर दोनों हाथों को रगड़ते हुए अच्छे प्रकार पलकों पर रखेंगे, हथेलियों को, और नीचे की ओर देखते हुए आंख खोल के वापस आएंगे। तो
ये हुए आपके तीनों प्राणायामों के अभ्यास। तो अब तक हमने जाना कि हम साइनस की समस्या में, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है, मैंने आपको बताया पहले कि इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें करेंगे सुबह सुबह सूत्र नीति का अभ्यास। सूत्र नीति का अभ्यास इस प्रकार का जो मैंने आपको बताया। उसके बाद करेंगे इसमें हम जल नीति का अभ्यास। जल नीति के अभ्यास के बाद हम इसमें करेंगे कपालभाति का अभ्यास। जल नीति के अभ्यास के बाद नाक से पानी बाहर निकालने की विधि मैंने आपको बताई है। उस विधि के बाद कपालभाति का अभ्यास करेंगे, ताकि जो भी पानी हो वो बाहर निकल जाए और साइनस में भी आपके लाभ हो। कपालभाति अभ्यास के बाद हम खड़े होकर के सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सुबह सुबह सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आप चाहें तो मंत्रों के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं या फिर ऐसे ही कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं और ये सभी 12 आसन आपके साइनस समस्या के लिए बहुत ही उपयोगी माने गए हैं। सूर्य नमस्कार अभ्यास के लिए फिर हमने आपको बताए कि 3 प्राणायाम, जो आप अंत में जो आप 3 प्राणायाम करेंगे। पहला भस्त्रिका, दूसरा अनुलोम विलोम और तीसरा भ्रामरी का। इसके अलावा भी अगर आप करना चाहें तो आप शीर्षासन भी इसमें कर सकते हैं, जो कि काफी हद तक इसमें उपयोगी माना गया है साइनस की समस्या में। वे आंखों की समस्या के लिए भी, मस्तिष्क की समस्या के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी माना गया है। तो शीर्षासन वैसे तो आप ये प्राणायाम से पहले कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि शीर्षासन कैसे करते हैं। ये बहुत ही एक तरह से कठिन आसन है, एडवांस लेवल का आसन है। इसको आप दीवार के सहारे कीजिएगा ताकि आप गिर ना पाए। और प्राणायामों से पहले आपका अभ्यास करना है। सभी आसनों के अभ्यास आपको प्राणायाम के पहले करने हैं। प्राणायामों को आपको एकदम एंड में करना है। आइए, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कपालभाति का आपको या तो शुरू में कीजिए या फिर प्राणायाम के अभ्यास से पहले कीजिए। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, ये एक शुद्धि क्रिया है। हमने आपको बताई इसमें शुद्धि क्रिया 3 रूप से। पहली सूत्र नीति, जल नीति और कपालभाति। इसके बाद आसन है आपको सूर्य नमस्कार के आसन, उसके बाद शीर्षासन। आइए जानते हैं शीर्षासन कैसे होता है। शीर्षासन के लिए इस प्रकार से हम अपने हाथों को जोड़ेंगे और अपने सर को हाथों के पास सटा करके इस प्रकार से धीरे धीरे हम अपने शरीर को ऊपर उठाना प्रारंभ करेंगे। अगर आप इसमें किसी और की सहायता भी ले सकते हैं पांव को उठाने के लिए। देखिए इस प्रकार। श्राम। उसी प्रकार वापस भी आएंगे। फिर हमें सीधा खड़ा हो जाना है कुछ देर के लिए, आंखें बंद करके कुछ देर के लिए सीधे खड़े हो जाइए। शीर्षासन के बाद इस प्रकार से हम करेंगे शीर्षासन। उसके बाद आप तीनों प्राणायामों का अभ्यास करें। वे अगर संभव हो पाए तो 8 प्राणायाम जो योग अनुसार बताए गए हैं उसका अभ्यास। तो आइए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। ठीक है, आइए अंत करेंगे। प्रार्थना के लिए सीधे बैठिए, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, 3 बार ओम का वाचिक जाप, उसके बाद शांति मंत्र, शांति पाठ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों को रगड़ते हुए पलकों पर रखें, नीचे की ओर देखते हुए आंख खोलें, धरती को प्रणाम करें। हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं आपसे कल इसी समय किसी और अन्य विषय पर चर्चा करें। आइए तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।